श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु किसी किसी के ऊपर इतना ज़्यादा अपना प्रेम न्यौछावर कर देते हैं कि उसके प्रेम को देख करके, उसके भाव को देखकर, उसके आह्वान को सुन करके ठाकुर जी स्वयं भाग चले आते हैं। अद्वैताचार्य एक ऐसे ही महान भक्त थे और वो जब नहीं आए तो उनकी पुकार अर्थात अपने भक्त के लिए पुकार प्रभु ने लगाई। कल आप श्रवण कर रहे थे और श्रीवास के घर जो उस दिन का दिव्य प्रकाश हुआ था, निमाई को बार बार उस दिन से भगवान का भाव उत्पन्न होने लगा और उस घटना के 1-2 दिन बाद निमाई ने भगवान के आवेश में श्रीवास के छोटे भाई श्री राम को शांतिपुर जाने की आज्ञा दी। बोले, श्री राम शांतिपुर जाओ, अद्वैताचार्य से कहना कि जिसके लिए उन्होंने कठोर उपवास, तपस्या और बहुत ज्यादा रुदन किया था और जिसे इस धराधाम पर लाने के लिए भक्ति भाव से पूजा की थी, वही मैं उनके आकर्षण से आया हूँ। अब अद्वैत सपत्नीक आवें और आकर के मेरा आनंद वर्धन करें। यह आज्ञा पा करके रामाई, जिनको श्री राम नाम था, रामाई कहते थे प्रेम से, वो शांतिपुर दौड़े गए और वे भगवान की आज्ञा से जा रहे हैं, इसलिए आनंद की अधिकता के कारण उनका बाह्य ज्ञान प्राय लुप्त हो गया। वे श्री अद्वैत के पास पहुंच करके आह्लाद के मारे बात नहीं कर पा रहे। श्री अद्वैत की ओर देखते हैं, थोड़े हंसते हैं, पर मुंह से बोल नहीं निकलती। भगवान आ गए इस आह्लाद में तो श्री निमाई के साथी दिवानिश द्रवित हो रहे हैं। नवद्वीप में जो आनंद कांड हो गया है उसके विषय में श्री अद्वैत ने सुना है और वे ये भी जानते हैं कि श्रीवास, श्री राम आदि भक्तजन निमाई को लेकर के एक बारगी अभिभूत हैं। इस समय श्री राम के आगमन और उनके भाव से वे समझ गए हैं कि वे उन्हें लेने आए। अद्वैत बोले, लगता है मुझे लेने आए हो, मैं क्यों जाऊं? मैं क्या वस्तु हूं? तेरा दादा श्रीवास जानता है और तुम लोग एक बालक को लेकर के मत हो रहे हो। मैं तो तुम लोगों की तरह निर्बोध नहीं कि इस तरह मत वाला हो जाऊं। तुम लोगों का फिर अवतार, अरे ये पुनः अवतार किस शास्त्र में है? श्री राम का हृदय आनंद में उमड़ रहा है तो अद्वैत के इन दुर्वाक्यों को वहां कोई जगह नहीं मिली। वे तो ये सब सुन करके उल्टे खिलखिलाकर हंसने लगे। बोले, शास्त्र तुम जानो, मैं क्या जानूं, पर भगवान ने जो कहा है वो सुनो। तुमने जिनके लिए इतना कष्ट उठाया है वे तुम्हारे आकर्षण से गोलोक छोड़कर जीवों की मलिन दशा देखकर कृपार्थ होकर के जीव उद्धार करने के लिए आए हैं। ये कहते कहते रामाई के आंसू निकलने लगे, टप टप आंसू निकल रहे हैं और रामाई कहते हैं, अब अपनी स्त्री के साथ चलो, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। लगता है इन बातों को ऐसी शक्ति थी इनमें ना
कि इन बातों में शक्ति भर करके निमाई ने रामाई को भेजा था। और कारण ये सुनते ही श्री अद्वैत का हृदय द्रवित हुआ और वे रोकर कहने लगे, वे आए हैं, सत्य ही आए हैं, हम लोगों के बीच आए हैं, ये क्या सच है? फिर लाया हूँ कहते हुए आनंद से ताली बजाकर नृत्य करने लगे, लाया हूँ। अद्वैत गृहिणी सीता ने भी ये बात सुनी, वे भी रोने लगी। उसी समय नदिया जाने की तैयारी हुई और भगवान की पूजा की सुंदर सज्जा हुई और श्री अद्वैत, सीता एवं रामाई तीनों नवद्वीप चल पड़े। जाते जाते मार्ग में श्री अद्वैत के मन में एक खटका लगा। रामाई से बोले, मैं नंदनंदन आचार्य के घर छिपा रहूंगा। श्री राम, तुम उन्हें यह मत बताना, जाकर कहना कि अद्वैत आचार्य नहीं आए, देखता हूं वे क्या करते हैं। यदि मेरे सिर पर पैर रखने का निमाई पंडित का साहस होता है तभी समझूंगा कि वे मेरे ठाकुर हैं। श्री राम बोले, यही ठीक, सोच रहे हो प्रभु को पता नहीं चलेगा, एक बार उनके पास चलो तब समझ जाओगे। इधर अद्वैत आ रहे हैं, ये मन में जानकर श्री निमाई श्रीवास के घर आए और भगवान के आवेश में सुंदर सी चौकी पर बैठ गए। तब भगवान का प्रकाश देख करके भक्तजन व्यस्त होकर सेवा में नियुक्त हो गए। नित्यानंद ने उनके सिर पर छत्र लगाया, गदाधर पान देने लगे, नरहरि चंवर जलने लगे। श्रीवास, मुरारी, मुकुंद हाथ जोड़े सामने खड़े रहे। सभी नीरव, भय के मारे किसी में बात करने की शक्ति नहीं। तब प्रभु बोले, अद्वैत आचार्य मेरी परीक्षा करने के लिए नंदन आचार्य के घर आकर छिप गए हैं, उन्हें शीघ्र ले आओ। रामाई के घर पहुंचने से पहले ही अद्वैत के पास आज्ञा पहुंच गई। वे समझ गए कि उन्होंने नंदन आचार्य के घर छिपना चाहा था, ये निमाई जान गए। निमाई के प्रति उनका विश्वास पुनः थोड़ा सजीव हुआ। वे पूजा संभार लेकर सपत्नीक प्रभु के दर्शनार्थ चल पड़े, पर घर से निकलते ही विह्वल हो गए। क्या सत्य ही भगवान मुझे बुला रहे हैं? वे इस प्रकार जितना ही सोचें उतना ही उनका हृदय धुक धुक करता था। जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे विश्वास दृढ़ होता था। क्रमशः वे अचेत होने लगे। आज उनका जीवन सार्थक होगा, आज उनका व्रत सिद्ध होगा, क्योंकि भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन लालसा में रह रहकर लंबी सांस छोड़ने लगे और आनंद से अपनी गृहिणी श्री सीता जी के ऊपर गिरने लगते हैं। पहुंचकर क्या करेंगे, क्या कहेंगे, ये तय नहीं कर पा रहे। क्रमशः उन लोगों ने श्रीवास के घर में प्रवेश किया। बड़ी मुश्किल से बरामदे में चढ़े, कमरे में नहीं जा पा रहे हैं। सभी उन्हें पकड़कर कमरे में ले गए। तब वे जोड़े से प्रणाम करते करते प्रभु के पास पहुंचे। भीतर जाकर आंखें खोली, देखते हैं न श्रीवास का कमरा है न वहां निमाई है। तो क्या देखा? महाराज, जिनिया कंदर्प कोट लावण्य सुंदर, ज्योतिर्मय कनक सुंदर कलेवर, प्रसन्न वदन कोटि चंद्रेर ठाकुर, अद्वैतेर प्रतिजेनो सदैव प्रचुर।
वो देखते हैं कि सर्वांग मणिमाणिक्य से भूषित हैं और कोटि कंदर्प लावण्य है उनका, ज्योतिर्मय कनक सुंदर कलेवर है। और केवल वो कमरा ज्योतिर्मय है तो नहीं, अरे वहां जो भी है, जो द्रव्य है, सब कुछ ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय चमचमा रहा है। अद्वैत बाद में देखते हैं कि चारों ओर अनंत कोटि परम सुंदर ज्योतिर्मय देवगण श्री निमाई की स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण हाथ जोड़े वेद पढ़ रहे हैं। जिधर दृष्टि डालते हैं उधर ही देखते हैं कि ऋषिगण और देव देवियां श्री निमाई रूपी भगवान की सेवा कर रहे हैं। और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी क्षिति अंतरिक्ष स्थान नाही अवकाशे, देखे पड़ियाछे महाऋषिगण पासे। अद्वैत सामने का वो व्यापार देखकर पत्नी के साथ जड़वत होकर के खड़े रहे। पहले प्रणाम कर रहे थे, अब प्रणाम बंद कर दिया। देखा कि भगवान अति प्रकांड वस्तु हैं। सोचा उनका प्रणाम भगवान की दृष्टि में क्यों आएगा, कितने कोटि देवगण उन्हें प्रणाम कर रहे हैं और वे स्वयं क्षुद्र कीट वे प्रणाम करें तो ऐसा क्या हो जाएगा। अद्वैताचार्य ने सोचा इतने देवता प्रणाम करने, मैं किस गिनती में हूं जो मैं प्रणाम करूं तो देखें। वे भगवान को प्रणाम करें तो क्या, न करें तो क्या, इतने तेज के सम्मुख मेरी कौन सी गिनती होगी। भगवान का ऐश्वर्य देखकर जीव उनसे दूर हो जाता है। श्री अद्वैत ने यह ऐश्वर्य देखा, कारण उन्होंने प्रार्थना की थी। उनके मन में पूरा संदेह था, बालक निमाई जिसे कल नंगा घूमता देखा है, भगवान कैसे हो सकता है। और उनके मन में तर्क चल रहा था, यदि निमाई भगवान है तो निश्चय ही उसकी असीम क्षमता है। निमाई की उस असीम क्षमता को देखते ही वे विश्वास करेंगे कि वो भगवान है। इसलिए श्री अद्वैत ने ऐश्वर्य देखना चाहा था, तभी ऐश्वर्य देखा और देख करके सोचा कि ये भगवान दुर्लभ हैं, अर्थात उन्हें पाना असंभव है। ये सोचकर उन्हें प्रणाम करना तक छोड़ दिया और निराश होकर खड़े रहे और भय से कांपने लगे। किंतु अद्वैत के प्रति भगवान की प्रचुर करुणा है। उन्होंने अद्वैत का भाव देखकर सारा ऐश्वर्य हटा लिया, केवल ज्योतिर्मय परम सुंदर नवीन पुरुष के रूप में उन्हें दिखाई दिए और अति मधुर हास्य करके निकट बुलाया। आश्वस्त होकर श्री अद्वैत पास आए। तब भगवान बोले, ओ हे अद्वैत आचार्य, तुमने जीवों के दुख में दुखी होकर उनके उद्धार के लिए मुझे लाने के लिए कठोर आराधना की है। तुम्हारे आकर्षण से मैं आया हूं। अब तुम अनायास आनंद पूर्वक जीवों को भक्ति और प्रेम धन बांटो। ये सुन करके श्री अद्वैत आश्वस्त होकर के फिर रोने लगे भाव के कारण, और हाथ जोड़कर रोते रोते बोले, प्रभु मैं तुम्हें लाया हूं, ये बात कौन सुनेगा, कौन विश्वास करेगा इस बात पर। तुम इच्छामय हो, तुम्हारी इच्छा न हो तो क्या तुम्हें कोई ला सकता है। सारे जीव तुम्हारी संतान हैं, उनके दुख में जितने दुखी तुम हो उतना अन्य के लिए संभव नहीं। तुम उनका दुख देख करके दयार्द होकर स्वयं आए हो। मैं तो कीट के समान हूं, तुम्हें कैसे लाऊंगा। हाँ, जीव उद्धार के लिए तुम्हारे आगमन से वो हुआ जो हम जैसे क्षुद्र जनों के लिए कभी संभव नहीं था,
तुम्हारे दर्शन प्राप्त हुए। अब यदि अनुमति हो तो तुम्हारी चरण पूजा करें, ऐसा करके जन्म सफल करें। ये कह करके वे सपत्नीक श्री चरणों के आगे बैठ गए। पहले गंगा जल से श्री चरण धोए, अंत में गंध पुष्प से चरण पूजा की और पूजा कर नमो ब्रह्मण्य देवाय ये श्लोक पढ़ करके प्रणाम किया और फिर सपत्नीक उठकर खड़े हुए आरती की, वस्त्र अलंकार आदि षोडशोपचार से पूजा पूरी की। फिर पत्नी को बाएं कर श्री चरणों के आगे बैठकर स्तुति करने लगे और स्तुति करके के जोड़े से भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान ने उन दोनों के मस्तकों पर श्री चरण रखे। श्री अद्वैत ने मन ही मन जो वांछा की थी वो पूरी हुई। तब भगवान ने रहस्य करते हुए कहा, नाड़ा एक बार नृत्य करो, मैं देखूंगा। इस आज्ञा का पालन करना उस समय अद्वैत के लिए कठिन न था, कारण तब वे आनंद में उन्मत्त हो रहे थे। वे नाचने लगे, अन्य सब कीर्तन करने लगे। इन अद्वैत को जो महाज्ञानी थे, घोर तपस्वी, याजक और ध्यान परायण भक्त थे, निमाय रूपी परसमणि ने इस प्रकार नचा करके गवा करके सोना कर दिया, सोना बना दिया इनको। तब श्री अद्वैत ने तपस्या दूर फेंक कर नृत्य गीत रूपी भजन को अवलंबन बनाया। तब भगवान ने अद्वैत से कहा, तुम्हारी जो इच्छा वर मांगो। श्री अद्वैत बड़ी विपत्ति में जैसे पड़ गए। भगवान सामने आकर के कहें, तुम्हारी जो इच्छा वर मांगो, तो ठीक नहीं। भगवान से क्या वर मांगना चाहिए, इसकी अवधारणा करना जीव के लिए बड़ा कठिन है। क्या मांगा जाए, क्या समझा जाए। कारण यह है कि किसी भी वर की इच्छा करो, प्रायः हर वर में कोई न कोई दोष है। विशुद्ध मंगल क्या है, यह तय करना जीव के लिए कठिन है। जो व्यक्ति ये वर मांग सकता है, उसके आगे इस बात की स्फूर्ति तत्क्षण हो जाती है कि भगवान क्या वस्तु हैं और जीवन का क्या उद्देश्य है। श्री अद्वैत बोले, तुम सामने हो और वर क्या मांगूंगा, और इससे अधिक वर क्या हो सकता है कि आप सामने हो। भगवान ने कहा, मेरी इच्छा व्यर्थ नहीं होगी, तुम अवश्य वर मांगो। तब श्री अद्वैत बोले, प्रभु यही वर दो कि तुम जो प्रेम भक्ति बांटोगे, नीच होने के कारण किसी की उपेक्षा न करके वो सभी को दोगे। इस वर की प्रार्थना सुन करके सब जय 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 करने लगे। भगवान भी संतुष्ट होकर बोले, तुम जिस तरह के भक्त हो उसके लिए यही उचित है। निरर्थक और तुम्हारे लिए अनुपयुक्त अन्य वर भला क्यों मांगोगे। तुमने बहुत महान वर मांगा है और मैं बहुत प्रसन्न हुआ इस वर को देने के लिए। भक्तों, श्री अद्वैताचार्य जी प्रभु से इच्छित वरदान प्राप्त करके अति आनंद मग्न और उसके बाद शांतिपुर गए लौटकर। और अद्वैत का चरित्र बुद्धि के परे है। भक्तों, शांतिपुर पहुंच करके उनके मन में निमाई के विषय में पुनः एक बार थोड़ा अविश्वास जैसा हुआ। तब फिर एक संकल्प करके नवद्वीप गए। सोचा कि इस बार वहां मन का संदेह निश्चय ही दूर करूंगा। सुबह शांतिपुर छोड़ा, प्राय एक पहर बीतने पर नवद्वीप में श्रीवास के घर पहुंचे। देखा कि प्रभु भक्तों से घिरे कृष्ण कथा रस में निमग्न है। श्री अद्वैत को देखकर सभी बड़े आनंदित होकर उठ खड़े हुए। स्वयं प्रभु भी खड़े हो गए। श्री अद्वैत ने प्रभु को प्रणाम किया
प्रभु ने भी उन्हें प्रणाम किया, सब बैठ गए। तब प्रभु बोले, सीतापति आ गए। बात ये थी कि द्वैताचार्य की जो धर्मपत्नी थी उनका नाम था सीता, तो इसलिए सीतापति कहा। सीतापति मतलब आप राम जी मत समझना, सीता नाम था द्वैताचार्य की पत्नी का, इसलिए सीतापति कहा, भगवान श्री राम नहीं समझ गए। तो बोले सीतापति आ गए। तो वो बोले, अब हम लोगों को शमन का भय नहीं रहेगा। श्री अद्वैत की गृहिणी का नाम सीता है। इसी को उपलक्ष्य बना करके प्रभु ने उन्हें श्री रामचंद्र मानकर ये बात कही। तो श्री अद्वैत बोले, क्यों, यहाँ रघुनाथ कहाँ, यहाँ तो यदुनाथ हैं। प्रभु ने इसका कोई उत्तर न देकर के कहा, आप मुझे छोड़कर शांतिपूर्ण रहते हैं, इससे मुझे बड़ा दुख होता है। श्री अद्वैत उत्तर देते इससे पूर्व श्रीवास बोले, श्री अद्वैत प्रभु शांतिपूर्ण रहते अवश्य हैं, किंतु अब तुम्हारे आविर्भाव से नवद्वीप के प्रति आकृष्ट हो गए हैं और तुम्हारे आविर्भाव से अब यहाँ नित्यानंद भी अवस्थित हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अद्वैत प्रभु पहले शांत रस को लेकर मुग्ध थे, अब जो द्वीप स्वरूप नवधा भक्ति है उसी नवद्वीप के प्रति आकृष्ट है और इसीलिए नित्य ही आनंद उपभोग कर रहे हैं। श्री अद्वैत बोले, इसीलिए श्रीवास यहाँ है, तभी तो आदमी जो इच्छा करता वो पा रहा है, वो पाई जाता है। श्री माने लक्ष्मी, तो अद्वैत कह रहे हैं कि जहाँ लक्ष्मी वास करती हैं, अर्थात श्रीवास की बात कही जा रही कि जहाँ लक्ष्मी वास करती हैं वहाँ लोगों को अभाव नहीं होता। भक्तों, गौरांग की प्रथम गृहिणी का नाम लक्ष्मी था ना, प्रथम गृहिणी जो जा चुकी हैं उनका नाम लक्ष्मी था। ये विष्णु प्रिया जी तो दूसरी हैं। तो उन्हीं लक्ष्मी को लक्ष्य करके श्रीवास बोले, लक्ष्मी अब यहाँ कहाँ है, लक्ष्मी तो अंतर्धान हो गई। इस पर गौरांग ने कहा, श्री का अर्थ भक्ति, तुम सब जहाँ उपस्थित हो वहाँ श्री अंतर्धान हो गई, ये हो ही नहीं सकता है। अद्वैत बोले, अवश्य ही श्री नवद्वीप में और अब वे विष्णु प्रिया हो गई। इसका एक अर्थ यह है कि भक्ति देवी विष्णु की प्रिया हो गई। दूसरा यह कि प्रभु की गृहिणी जो श्री विष्णु प्रिया देवी हैं वे ही भक्ति मूर्ति देवी हैं। मानो श्री गौरांग ने दूसरा अर्थ नहीं सुना, पहला अर्थ लेकर बोले, निश्चय ही भक्ति वास्तव में विष्णु प्रिया है, अर्थात भक्ति को भगवान प्रेम करते हैं। श्री अद्वैत ने कहा, तभी तो उन विष्णु प्रिया को तुमने अपना बना लिया है। इसी प्रकार श्लेषात्मक और रस कौतुक चल रहा था कि एक व्यक्ति ने आकर कहा, मुझे शची देवी ने भेजा है, आज उन्होंने श्री अद्वैत आचार्य ठाकुर को निमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है कि यदि भाग्यवश आचार्य ठाकुर आए हैं तो आज उन्हें शची देवी के यहाँ विश्राम करना होगा। श्री अद्वैत बोले, जगत जननी ने मुझे निमंत्रित किया है, ये मेरा बड़ा भाग्य है, आज मैं भगवान के साथ सुख से भोजन करूंगा। श्रीवास ने कहा, ये सुख विलास क्या मैं नहीं देख पाऊंगा? भगवान अवश्य ही आज मेरा हिस्सा रखेंगे और यदि नहीं रखते तो जगत जननी से मांग लूंगा। उधर श्री अद्वैत के साथ प्रभु की गोष्ठी का आहार व्यवहार नहीं था, इसलिए श्री अद्वैत का मन जानने के लिए प्रभु श्रीवास से बोले, तुम जरा सा खाओगे, तुम्हारे लिए मेरे मन में इतना दुख नहीं, किंतु दो जनों की रसोई करने में
आचार्य को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। श्री अद्वैत ने कहा, जगत जननी के घर जाकर मुझे रसोई तैयार कर खाना होगा, ये मेरा दुर्भाग्य है और कुछ नहीं। परिश्रम के डर से यदि जननी थोड़े से चावल रांध कर न दें तो और क्या करूंगा। तो भक्तों, ये संकेत पाकर दूत ने जाकर सची माता से भोजन तैयार करने को कह दिया। इधर सभी हास्य कौतुक में लगे। तभी श्री अद्वैत ने श्रीवास के कान में कुछ कहा। प्रभु हंसकर बोले, तुम दोनों कानाफूसी क्या कर रहे हो? क्या मैं नहीं सुन पाऊंगा? श्रीवास ने कहा, आचार्य कह रहे हैं कि तुमने नित्यानंद को जो रूप दिखाया था उसे वे नहीं देख पाए, इसलिए दुखी हो गए। तब तुमने आचार्य को आश्वासन दिया था कि उन्हें वो रूप दिखाएंगे, कहा पर दिखाया नहीं, इसी से अद्वैत दुखी हैं। यही बात मेरे कान में कह रहे हैं। इस पर गौरांग ने उत्तर दिया, मेरे जिस स्वरूप को देख रहे हैं वही मेरा स्वरूप है। श्री अद्वैत का यही प्रिय रूप है। भक्तों, ये सुनकर अद्वैत थोड़े से विपत्ति में जैसे चिंता में पड़ गए और स्वीकार करते हैं कि गौर रूप ही उन्हें प्रिय है, तो फिर अन्य रूप देखने को नहीं मिलता। फिर सोचते हैं कि यदि अन्य रूप देखना चाहूंगा तो गौर रूप के प्रति अनादर होगा। इस दुविधा में पड़कर जब वे सोचने लगे कि क्या उत्तर दूं, तभी श्रीवास बोले, प्रभु तुमने जो कहा वो ठीक है। हम लोगों के लिए तो गौर रूप जैसा प्रिय अन्य कोई रूप नहीं, किंतु तुमने अपने मुंह से स्वीकार करके वो रूप नहीं दिखाया। इसी बात को लेकर के श्री अद्वैत दुखी हो रहे हैं। भक्तों, ये भक्तों का जो भाव है और प्रभु इनके भाव को सदा रखने वाले हैं, उसकी चर्चा आगे मैं फिर आपको सुनाऊंगा। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीता।